नमस्ते बच्चों, आज हम आपको 8th क्लास का 11वां पार्ट पढ़ा रहे हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा। प्रदीप तिवारी द्वारा लिखित ये पाठ है। इसका फर्स्ट भाग हमने पहले पढ़ लिया था। सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड। शब्दार्थ की बात कर लें बच्चों, तो शब्दार्थ में दौर का मतलब होता है समय, नायक का मतलब होता है हीरो, कामयाबी का मतलब होता है सफलता, स्टंट मैन का मतलब होता है कर्तव्य दिखाने वाला, सक्रिय का मतलब काम करते हुए वर्तमान में, फैंटेसी का मतलब होता है जो भाव उत्तेजक सीन्स वगैरह दिखाता है, या जिसको हम कह सकते हैं मनोरंजक भाव वाली। हाउसफुल का मतलब होता है जिसमें सारी सीटें भरी हुई होती है, यानी पूरा हॉल है वो भर जाता है, उसे हाउसफुल कहते हैं। योगदान का मतलब होता है कर्तव्य का निर्वाह करना। दाखिला का मतलब होता है प्रवेश। प्रतिबिंब का मतलब होता है छवि। मूक का मतलब होता है गूंगी। और जनक का मतलब होता है जन्म देने वाली। हालांकि और भी कठिन शब्द है, लेकिन मुख्य जो हमने इसमें लिए हैं। हम बात उस दौर की करते हैं। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना से लड़ा, तो तब से मशहूर वकील हुआ करते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी की तस्वीरें आगे भी जारी रही, यानी मराठी और हिंदी फिल्मों में वो लंबे समय तक नायक और स्टंट मैन के रूप में सक्रिय रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब, जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर वो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बन गए थे। बच्चों, विट्ठल को प्रधान नेता के रूप में आलम आरा फिल्म के लिए चुना गया था, किंतु फिल्म में उर्दू संवाद बोलने के कारण विट्ठल को कठिनाई हो रही थी। इसलिए अर्देशियर ने उनके स्थान पर अन्य अभिनेता चुन लिए गए। विट्ठल ने नाराज होकर के मुकदमा ठोक दिया था। उनका मुकदमा प्रसिद्ध भारत के जो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना थे वकील, उन्होंने लड़ा था और विट्ठल मुकदमा जीत गए। इस प्रकार वह भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, उसके नायक बने थे। विट्ठल ने आगे भी अनेक सफलताएं पाई थी। उन्होंने हिंदी और मराठी में फिल्में की और लंबे समय तक वो एक हीरो और कर्तव्य दिखाने वाले स्टंट मैन के रूप में अभिनीत किए गए। आलम आरा ने भारतीय सिने जगत को अनेक प्रसिद्ध अभिनेताओं को एक नई सौगात दी थी। उन्हें सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी थे। उन्होंने भारतीय फिल्म जगत को आगे बढ़ाया था। आपको मैंने पहले ही बताया था, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा का प्रदर्शन मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा हॉल में हुआ था। फिल्म देखने के लिए लोग इतने लालायित थे कि ये 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही थी। भीड़ का हाल ये था कि पुलिस को उस पर नियंत्रण करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। फिल्मों के ज्ञाता लोगों ने इस फिल्म को तड़क भड़क से पूर्ण हास परिहास के रूप में माना था, लेकिन फिल्म के दर्शकों के लिए एक बहुत बड़ी एकदम नई चीज़ थी। 10,000 फीट की लंबाई इसकी बताई गई है और इसको तैयार करने के लिए 4 महीने का समय लगा। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंचों के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना जाने लगा। इसके साथ साथ बच्चों कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी उस समय बनी। ऐसी एक फिल्म आई थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, जिसके कारण सवाक फिल्मों को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। सवाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशियर इतने विनम्र थे कि 1956 में उन्होंने आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उनको सम्मानित किया गया और भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया उन्हें।
और उस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं, मैंने तो देश के लिए अपने अभिनय की हिस्सेदारी का योगदान दिया है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा, यानी सबसे पहले जो फिल्म आई थी वो बोलती फिल्म नहीं थी, उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, और वो गूंगी फिल्म थी, यानी हम उसको सिर्फ देख सकते थे, सुन नहीं सकते थे। और उसके बाद में बोलती फिल्म आई थी, जो आई थी आलम आरा। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई थी, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय के काम नहीं आने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं के काम चल जाया करते थे। उसके बाद उन्हें संवाद बोलना पड़ता था, गायन की प्रतिभा की भी कद्र होती थी। इसलिए आलम आरा के आरंभिक संवाद के दौर में नायक अभिनेता बड़े फिल्मों पर नजर आने लगे। देखिए, नायक कौन बन सकता, जिनमें सभी तरह के गुण हो, संवाद बोलने की भी कला हो, शरीर सौष्ठ्य भी अच्छा हो, है ना, दिखने में भी ठीक लगे, उसमें कला की भावना ज़्यादा हो, है ना। पहले मूक फिल्मों में शरीर और सहायक तकनीकों से भाषा का काम लिया जाता था। पहले क्या होता था, आदमी कम बोलता, और दूसरी जो डिजिटल जो भाषाएं थी उनके आधार पे, यानी फिल्म कौन करता था, बोलता कौन था, है ना। परंतु बोलती फिल्में आ जाने पर बोलचाल की भाषाओं का प्रयोग होने लगा। सिनेमा में देशी भाषाओं का प्रयोग होने लगा। जब देश के समाज से संबंधित विषय पर फिल्में बनने लगी, तब फिल्म निर्माताओं को नए नए क्षेत्र और नए नए स्वतंत्रता का अनुभव होने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर खूब पड़ा। माधुरी नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें नायिका थी सुलोचना, और उसकी हेयर स्टाइल इस दौर में औरतों को इतनी लोकप्रिय हो गई कि सब औरतें हैं हमारे देश की, वो अमूमन उसके टाइप की हेयर स्टाइल रखने लगी। औरतें अपनी केस सजा उसी तरह करने लगी। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों से भारतीय फिल्मों के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी इसमें अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिमी एशिया में भी पसंद की जाने लगी। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को सवाक फिल्मों के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को भी अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग का प्रारंभ हो चुका था। अर्देशीर ने जो फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्रियों का चयन किया था, वो वास्तव में बड़ा ही मतलब देखने योग्य था। कहने का मतलब उनका चयन है वो खराब नहीं था, उनके चयन में कुछ खासियत थी। वो हर तरीके की चीज़ों को, हर तरीके के एंगल को देख करके अभिनेता और अभिनेत्रियों को लेते थे। श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया में जो भी फिल्में उस समय लोकप्रिय हुई थी, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जन्मदाता कहा गया है। उन्होंने अर्देशीर की बोलती फिल्मों और उनके फिल्म जगत को अपना समर्थन दिया था, अपना योगदान दिया था, और इसलिए दिया था क्योंकि बोलती फिल्मों के आने से सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार हमारा सिनेमा आगे बढ़ा और आज बढ़ता ही जा रहा है। इसके कुछ प्रश्न हैं बच्चों जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न लिखिए। विट्ठल का मुकदमा
किस वकील ने लड़ा था? ये पाठ के अंदर से हम आपको दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, या बाद में डाल देना। एक बार ये सवाल में बोल के आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लें। पहला सवाल है, विट्ठल का मुकदमा किस वकील ने लड़ा था? दूसरा प्रश्न है, फिल्म आलम आरा में कौन से अभिनेता बाद में फिल्म जगत के आधार स्तंभ बने थे? फिर अगला है प्रश्न तीसरा, फिल्म सिनेमाघर में किस रूप में कितने दिनों तक रही थी? फिर है चौथा प्रश्न, सवाल फिल्मों के विषय में कौन कौन से विषय रहते थे? कहने का मतलब है। पांचवा है, अर्देशीर को किस सन में सम्मानित किया गया था? और छठा प्रश्न है, सिनेमा ज़्यादा देशी कब बना? इन सभी के
आपको पाठ पढ़ करके उत्तर लिखने हैं और अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।